हर युद्ध भीतर होता है, काम पर विजय। गीता कहती है, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः। यह इच्छाएं रजोगुण से उपजती हैं, जब पूरी नहीं होती तो बन जाती हैं क्रोध, फिर मोह, भ्रम और अंत में आत्मविनाश। यह शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। ये एक विचार, एक चित्र, एक ख्याल बनकर आता है और फिर दिमाग में आग सी लग जाती है। काम वासना को सिर्फ दबाओगे तो वह और विकराल होकर लौटेगी। इसका इलाज सप्रेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्स से दूरी नहीं है, यह है अपनी ऊर्जा को उच्च दिशा देना। काम को शक्ति में बदलना ही असली तपस्या है। तप करो, शरीर को थकाओ, मन को साधो। सुबह जल्दी उठो, ठंडा पानी डालो, पसीना बहाओ और रोज खुद से कहो, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। काम सिर्फ शरीर का भूखा है, प्रेम आत्मा को तृप्त करता है। काम का मार्ग नीचे की ओर है, सेवा, भक्ति, साधना का मार्ग ऊपर की ओर। जब तुम सेवा करते हो तब वासनाएं धीरे धीरे गलने लगती हैं। किसी वृद्ध की सेवा करो, मंदिर में दीप जलाओ, प्रेम और करुणा से अपने भीतर के अंधकार को दूर करो। भगवद गीता कहती है, इंद्रियाणि प्रबलम मनः। इंद्रियां बलवान हैं, पर उनसे भी बलवान है मन। लेकिन यदि मन इंद्रियों के पीछे भागे तो साधक, सन्यासी, यहां तक कि ज्ञानी भी गिर सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा। सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर मुझे समर्पित हो जाओ। यही है संयम का पहला चरण। अपनी इंद्रियों को अपना स्वामी मत बनने दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर काम को, जो ज्ञान का विनाश करता है, जड़ से उखाड़ फेंको। यह कोई भावनात्मक लड़ाई नहीं है, यह एक रणनीति है। शरीर को साधो, मन को शांत करो और फिर बुद्धि से आत्मा की ओर जाओ। यह क्रम ही है आत्म विजय का मार्ग। यही है ब्रह्मचर्य का विज्ञान। लड़ाई आसान नहीं है, हारोगे, गिरोगे, पछताओगे, लेकिन हर बार उठो, हर बार याद दिलाओ खुद को, तुम्हारा जन्म सिर्फ भोगने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म ब्रह्म बनने के लिए हुआ है। और अगर तुम भी इस आंतरिक क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ो। सब्सक्राइब करो ब्रह्मावेदा को और कमेंट में बताओ तुम अपनी वासना से कैसे लड़ रहे हो।